तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ग्रेजुएशन पास हैं तो 1-1 हज़ार रुपया हर मंथ बेरोज़गारी भत्ता के रूप में ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यानी पहले से बहुत कुछ बदलाव कर दिया गया है। पहले जो था आपका 10th और 12 का ही डिटेल माँगा जा रहा था और ग्रेजुएशन का नहीं माँगा जा रहा था। लेकिन आज से जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें ग्रेजुएशन का भी आपको डिटेल देना है और पहले से बहुत कुछ इसमें बदलाव किया गया है। तो फॉर्म भरने के प्रक्रिया हम लोग जानेंगे यानी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा इसमें एक घोषणा पत्र आपको देना पड़ता है। उस घोषणा पत्र को कैसे फ़िल करना है, उसमें क्या-क्या जानकारी भरना है, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसमें सर्च करना है MNSSBY MNSSBY। यानी आप लोग ध्यान से देख लेंगे, यही लिख के सर्च करना है। हम ज़ूम करके दिखा दे रहे हैं आपको MNSSBY। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे MNSSBY, इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आना है, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा होगा फर्स्ट नेम एज पर एसएससी। फर्स्ट नेम ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी का राजा कुमार नाम है तो फर्स्ट नेम ये हो जाएगा। उसके बाद मिडिल नेम होगा तो भरेंगे, नहीं तो लास्ट नेम में कुमार भर लेंगे। अब मिडिल नेम कैसे होगा, जैसे राजा कुमार सिंह, तो राजा इसमें हो जाएगा, मिडिल नेम यानी कुमार ये हो जाएगा और लास्ट नेम हो जाएगा सिंह। तो यहाँ पे नाम भर लेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे बोल रहा है ईमेल आईडी भरना है और इसमें भरना है आपको आधार नंबर, और यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल नंबर भर के यहाँ पे करना है सेंड ओटीपी। जैसे आप ओटीपी भेज देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटर ओटीपी मोबाइल, यानी एक मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा और आपके एक जीमेल अकाउंट पे भी ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पे भर देना है और जीमेल वाला ओटीपी आपको यहाँ पे भर देना है। अब ओटीपी दोनों, यानी मोबाइल वाला ओटीपी और ईमेल वाला ओटीपी भरने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है डिजायर्ड स्कीम, यानी आप किस स्कीम के लिए भर रहे हैं। तो जैसे एक था बीएससीए हो गया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ये लोन के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एसएचए, एक इंटरमीडिएट और एक ग्रेजुएशन। तो अगर आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट का पढ़ाई करके आप छोड़ दिए, उसके आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट वाले पे क्लिक करेंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एसएचए ग्रेजुएशन। तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि चूज योर कोर्स, यानी जो आप ग्रेजुएशन किए हैं आप किससे किए हैं, बीएससी या बीए या बीकॉम। तो जिस जिस स्ट्रीम से आप किए होंगे वो वाला स्ट्रीम आप चूज कर लेंगे। अब ये चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आई कन्फर्म, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ये पढ़ लेना है। यहाँ पे इसको क्लिक कर देने है, उसके बाद आपको कर देना है यहाँ से सबमिट। अब जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको ये बोलेगा कि अपना डिटेल जो भी भरे हैं सब सही है, उसके बाद आपको कर देना है ओके। अब यहाँ पे ये बोल रहा है यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर, यू योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड योर रजिस्टर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, प्लीज प्रिजर्व अंडर पासवर्ड एंड फ्यूचर यूज। यानी आपके मोबाइल पे एक जो ईमेल आप भेजते हैं उस पे ईमेल आईडी भी भेजा गया है और पासवर्ड भी भेजा गया है। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे पासवर्ड भेजा गया है, तो आपको गो टू होम करना है। तो यहाँ पे अपना ईमेल, जो ईमेल आईडी से यानी अभी रजिस्टर किए हैं, ईमेल आईडी भर देना है, और जो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड गया है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके एक कैप्चा भरना है। उसके बाद आपको करना है यहाँ से लॉगिन, यानी कैप्चा ये दिख रहा है, ये फिल करने के बाद आपको यहाँ से करना है लॉगिन। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इंटर ओल्ड पासवर्ड, यानी जो आपकी ईमेल आईडी पे अभी जो आप लॉगिन किए हैं जिस पासवर्ड से ईमेल आईडी और मोबाइल पे भेजा गया था वो पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है और फिर आपको जो न्यू पासवर्ड बनाएंगे फिर आपको यहाँ से री इंटर करना है। अब आपको पासवर्ड बनाना कैसे है चलिए देख लेते हैं। अब जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो यानी यहाँ पे आप अल्फाबेट होना चाहिए, कुछ यहाँ पे स्पेशल सिंबल होना चाहिए और नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए। यानी अल्फाबेट में आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों होना चाहिए, एक स्पेशल लेटर देंगे और आपको कोई नंबर भी टाइप कर देना है। यहाँ पे पासवर्ड अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है और यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड को री एंटर करेंगे, यहाँ से करेंगे सबमिट। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा पासवर्ड चेंज रीसेट सक्सेसफुली, आपको यहाँ फिर से क्लिक हियर करना है। अब यहाँ पे आपको फिर से अपना ईमेल आईडी डालना है और जो आप पासवर्ड नया बनाए पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे।
कैप्चा यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा फिल करना है, यहाँ पे कर लेना है आपको लॉगिन। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हम आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट, यानी जिसका भरा रहा है उसका इन्फॉर्मेशन भरना है। तो यहाँ पे बोल रहा है मैट्रिक 10th बोर्ड, यानी मैट्रिक आप किस बोर्ड से किए हैं, तो जिस बोर्ड से आप किए होंगे, जैसे बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से, तो जिस बोर्ड से किए होंगे वो बोर्ड भर लेंगे अपना। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है, यहाँ पे रोल कोड भरेंगे, और यहाँ पे आपको रेगुलर है या सप्लीमेंट्री, तो जिससे आप पास किए होंगे उसको भरेंगे। यानी ये 10th का बोल रहा है, जो आप 10वां पास किए हैं उसका बोल रहा है, तो यहाँ पे 10वां का इन्फॉर्मेशन भरना है। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर भरना है, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा वो पासिंग ईयर भर लेंगे। तो जैसे आप पासिंग ईयर भरेंगे अपने आप यहाँ पे आपके स्कूल का नाम उठा लेगा, यानी जिस स्कूल से आप 10th पास किए हैं उस स्कूल का नाम दिखा देगा। उसके बाद ये बोल रहा है 12 टीएच स्टैंडर्ड पास, तो यहाँ पे यस ही रहने देना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि 12 टीएच स्टैंडर्ड पास, यानी किस बोर्ड से आप पास किए हैं, जो ब्रह्मा आप पास किए हैं, आपका जो बोर्ड है अपना बोर्ड चूज करना है। यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ पे भरना है रोल कोड, यहाँ पे भरना है पासिंग ईयर, यानी आप किस ईयर में पास किए हैं पासिंग ईयर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का भरना है। तो ग्रेजुएशन में जब आप भरने आएंगे तो आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन नेम ऑफ कॉलेज, यानी आप जो ग्रेजुएशन किए हैं किस कॉलेज से किए हैं, यहाँ पे कॉलेज का नाम भरना है। यहाँ पे बोल रहा है यानी किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो एक यूनिवर्सिटी होता है, अपना यूनिवर्सिटी का नाम भर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेजुएशन आप किस साल में पास किए हैं, तो अपना ग्रेजुएशन जिस साल में आप पास किए होंगे तो ग्रेजुएशन का ईयर डाल देंगे, जो भी आपका साल होगा। उसके बाद बोल रहा है कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं किस स्टेट से किए हैं, तो अपना स्टेट भर लेंगे। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं, यानी कॉलेज वाला बोल रहा है, जहाँ पे आपका कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं वो किस स्टेट में है और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो अपना डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पिन कोड, यानी ये जो आपका कॉलेज है उसका उस एरिया का पिन कोड क्या है उसका पिन कोड भर लेंगे। तो अब थोड़ा आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे बोल रहा है मदर्स नेम, तो मदर्स का यहाँ पे फर्स्ट नेम भर देना है, अगर मिडिल नेम है तो भरेंगे, नहीं तो लास्ट नेम भर देना है। तो अपना माँ का नाम यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद ये बोल रहा है सिलेक्ट जेंडर, अगर आप जो भी अब जेंडर है मेल फीमेल तो अपना जेंडर भर लेंगे। उसके बाद आपका शादी हुआ है तो मैरिड कर देंगे, नहीं हुआ तो आपको कर लेना है सिंगल। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है, आप लोग यहाँ पे कैटेगरी देख रहे होंगे, अपना कैटेगरी जो भी आप कैटेगरी से आते हैं तो अपना कैटेगरी भरेंगे। तो यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड बोलेंगे। अब जैसे आप आईएफएससी कोड बोलेंगे तो आपको बोला जाएगा जो आपका बैंक है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है यहाँ पे। यहाँ पे आपका ब्रांच कहाँ का है वो ब्रांच यहाँ पे नेम भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना है। अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको करना है स्क्रॉल। अब जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे अगर शहरी है तो अर्बन रहने देना है, रूरल है अगर आप गांव से है तो आपको कर लेना है रूरल। तो शहरी में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मांगता है, आपको यहाँ पे मांगेगा डिस्ट्रिक्ट, मांगेगा अपना डिस्ट्रिक्ट भर लेना है। ब्लॉक जो भी है आपका ब्लॉक भर लेंगे, पिन कोड भरेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे फ्लैट हाउस रोड नेम भर देना है, और यहाँ पे आपको एरिया लोकेलिटी भर लेना है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप कर लेंगे यहाँ पे रूरल। अब जैसे रूरल करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा डिस्ट्रिक्ट, तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है अपना ब्लॉक चूज करना है, जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं अपना ब्लॉक चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है पंचायत, आपका पंचायत कौन सा है अपना पंचायत भी चूज कर लेना है। यहाँ पे बोल रहा है विलेज, विलेज का नाम आपको अपने हाथ से लिखना है, तो विलेज का नाम लिख देना है जो भी विलेज का नाम है। यहाँ पे बोल रहा है पोस्ट ऑफिस, तो अपना पोस्ट ऑफिस भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे हम पिन कोड। तो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि रेसिडेंस एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर आपका एड्रेस यानी जो यहाँ पे आप रह रहे हैं उसका एड्रेस अलग है तो यहाँ पे एड्रेस भरेंगे, वरना आपको यहाँ पे ये टिक कर लेना है, टिक एज सेम, तो ये सेम कर लेना है। उसके बाद आपको कर लेना है सेव एज ड्राफ्ट। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे प्रीव्यू। अब जैसे आप प्रीव्यू करेंगे अपना जो भी डिटेल भरे हैं अपना डिटेल सब मिला लेना है, अगर सब डिटेल सही है तो आपको यहाँ से क्लोज करना है, और यहाँ से आपको करना है सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिखाएगा, अपना डिटेल देख लेना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे गिव लोकेशन फॉर कुशल युवा ट्रेनिंग, अगर आप भविष्य में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट दे देना है और यहाँ पे दे देना है ब्लॉक। तो आप यहाँ पे 3 अलग-अलग जगह का दे सकते हैं। उसके बाद आना है आपको नीचे, तो यहाँ पे आप लोग देख देख रहे होंगे, यानी केवाईपी के लिए, और यहाँ पे सब डिटेल दिया हुआ है कि आप केवाईपी केवाईपी के लिए क्या-क्या लगेगा, एसएचए के लिए क्या-क्या लगेगा, तो सब अपना डिटेल पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है सबमिट।
और सबमिट जैसे करेंगे उसके बाद आपको बोला जाएगा ओके करने को, तो अपना ओके कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन आईडी प्लीज बिलो एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट ऑन योर ईमेल आईडी या डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ मेनू। तो अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पे चले तो आप लोग यहाँ पे करना है जनरेट ईमेल आईडी, और आपकी ईमेल आईडी पे एक पीडीएफ चला जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको हम बता रहे हैं करना क्या है। यहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉग आउट, तो लॉग आउट करना है यहाँ पे, और फिर से आपको यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है, यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालने के बाद आपको करना है यहाँ से लॉगिन। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एप्लीकेशन पीडीएफ, यहीं पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐसे आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक फोटो चिपकाना है, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एक फोटो चिपका लेंगे, जो भी आपका फोटो है फोटो चिपका लेंगे। यहाँ पे यानी आपको जाना पड़ेगा डीआरसीसी, एक ऑफिस होता है उस, यानी वो ऑफिस आप जिला में किस स्थान पे उस स्थान का नाम भरेंगे, और यहाँ पे आपको भर देना है तिथि, किस तिथि को आप जा रहे हैं तो तिथि भर देंगे, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आपको वहां पे जब आप लोग जाएंगे तो आपको एक स्व घोषणा पत्र मिलेगा, तो डीआरसीसी में मिलेगा, या फिर आप चाहते हैं कि हम घर से ही डाउनलोड करके जाएं तो उसको डाउनलोड कैसे करना चलिए हम बता देते हैं। आपको एमएनएसएसबीवाई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है जहां से आप लॉगिन कर रहे थे। अब जब लॉगिन कर रहे थे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहे होंगे एसएचए ग्रेजुएशन घोषणा पत्र, तो इसको पे क्लिक करना है। तो यही आपके सामने घोषणा पत्र आ जाएगा, तो इसी को लेके जाना है आपको जिला परामर्श केंद्र में, जिसको डीआरसीसी बोला जाता है। तो जिस डेट को जाएंगे आप लोग यहाँ पे डेट भर लेना है। यहाँ पे निबंधन संख्या कौन सा होता है, यानी निबंधन संख्या आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वही होता है निबंधन संख्या। चलिए दिखा देते हैं निबंधन संख्या को हम, जो आपको यानी पीडीएफ मिला है 4 पेज का, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे निबंधन संख्या, इसी निबंधन संख्या को वहां पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम भरना है, जो जिसका भी है वो अपना नाम भरेंगे। फिर से आपको आवेदन निबंधन संख्या भरना है, यानी जो आप यहाँ पे भरे फिर से आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे ये बोला है मैं स्नातक उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी उच्चतर शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत नहीं है, यानी आप ये फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आप स्नातक करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे विवरण देना है, अगर विवरण दे देंगे तो फिर आपको रुपया नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना है, नहीं मिलेगा। फिर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है मुझे किसी प्रकार की नियोजन सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्थाई अस्थायी रूप से रोजगार प्राप्त नहीं है, यानी अगर आप प्राइवेट या फिर गैर सरकारी अगर आपका जॉब है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे विवरण देना है, अगर विवरण आप दे देंगे तो आपको रुपया नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म को नहीं भरना है, और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए। और यहाँ पे अगर आप कोई सरकारी जॉब या गैर सरकारी कोई भी अगर प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, रिजेक्ट कर दिया जाएगा डीआरसीसी ऑफिस में। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना तिथि भरना, जिस तिथि को जा रहे हैं यहाँ पे हस्ताक्षर करके आपको ले जाके वहाँ पे जमा कर देना है। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, तो आपको आधार कार्ड ले लेना है, मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले लेना है, और आपको पासबुक ले लेना है, और एक निवास प्रमाण पत्र ले लेना है। तो इसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना है, अन्यथा आपका कार्य नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट आपका कोई छूटे ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।